जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में आप जानेंगे वे 6 चीजें कौन सी हैं जो व्यक्ति को बिना अग्नि के जलाती हैं। प्रिय बंधुओं, हमने देखा है आज के समय में अधिकतर लोग अशांति का जीवन जी रहे हैं। उनके पास घर है, धन है, गुण है, बल है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। उनकी जिंदगी अशांति रूपी कलह, घुटन और चिंताओं से भरी पड़ी है। उनका जीवन जीते जी नरक बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय बंधुओं, इस संबंध में आज मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। किसी नदी के किनारे बसे एक गांव में एक बड़े ही सज्जन और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही क्रूर, उल्टा और कुलक्षणी थी। वो हर समय अपने पति से झगड़ती रहती थी और कभी कभी तो उनका अपमान भी कर दिया करती थी। वो उन ब्राह्मण देव के कामों में अक्सर कमियां निकालती रहती थी और स्वयं बड़े ही सच समझ कर रहा करती थी। दुष्ट स्त्रियों के घर बैठना उठना, उनके साथ घूमने फिरने में उसकी अत्यधिक रुचि थी। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि आदमी के विचार उसी व्यक्ति से मिलते हैं जो उसके समान विचारों का होता है, और वो ब्राह्मण की पत्नी भी दुष्ट विचारों वाली थी। वो दिन रात पति से झगड़ती रहती थी। उन ब्राह्मण देव से उसके विचार कभी भी नहीं मिलते थे। यदि वो ब्राह्मण देव उससे किसी काम की कहते तो पहले तो वो करती नहीं थी, और करती भी थी तो उल्टा पुल्टा करके रख देती थी। ब्राह्मण देव अपनी पत्नी के इस आचरण से बड़े ही दुखी थे, मानो उन्हें पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में उन्हें पिछले जन्म का कोई शत्रु मिल गया हो। क्योंकि स्त्री का काम होता है पति को सुख देना, और सुख तो उन ब्राह्मण देव ने कभी देखा ही नहीं था। वे अपनी पत्नी के व्यंग बाणों की दहकती अग्नि में सुलगते रहते थे। एक तो वे अपनी पत्नी के गलत आचरणों से परेशान थे, ऊपर से घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन वे ब्राह्मण दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए एक नदी किनारे पहुंचे। वहीं उनकी भेंट एक संत जी से हो गई। जब उन संत जी ने उन ब्राह्मण को दुखी और रोते हुए देखा तो उनसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपके दुखी होने का कारण क्या है? तब रोते रोते उन ब्राह्मण देव ने उन संत जी को सारी बात बताई कि एक तो वे अपनी पत्नी के दुष्ट व्यवहार से बहुत परेशान हैं, ऊपर से घर में कोई संतान नहीं है। मेरे घर में खाने पीने के लिए सब कुछ है, कोई भी कमी नहीं है, परंतु मेरे बाद घर में कोई खाने वाला नहीं है, अर्थात मेरे वंश को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं दुखी होकर के यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन ब्राह्मण देव का दुखड़ा सुनकर वो संत जी उसे सांत्वना देते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के सुखी और दुखी रहने का वो स्वयं ही कारण होता है। जीवन में जिस व्यक्ति को दुख मिले तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान को जिसका कल्याण करना होता है, जिस पर उनकी दृष्टि रहती है, वे उसे इसी प्रकार का दुख देते हैं। संसार में उसका मन ना लगे, वो वासनाओं में उलझकर ना रह जाए, इसलिए उसे दुष्ट स्त्री व दुष्ट पुत्र देते हैं। तुम्हें जो तुम्हारी उल्टा स्त्री मिली है, इसमें भी भगवान की ही कृपा है। कहीं तुम स्त्री के मोह में पड़कर अपने कल्याण का मार्ग ना भूल बैठो, इसलिए तुम्हें एक कुलक्षणी स्त्री का साथ मिला है। पुत्र नहीं है ये तो और भी अच्छी बात है। पुत्र परिवार नहीं है तो ये बात समझ लो कि परमात्मा सारा काम तुम्हारे ही हाथों से कराना चाहता है। पुत्र पुत्री तो दुख रूप है। मनुष्य को यदि कर्म करने के बाद फल की प्राप्ति ना हो तो समझ लेना कि या तो तुम्हारे कर्मों का दोष है या आप पर भगवान की विशेष कृपा है। क्योंकि अकारण परमात्मा किसी को दुख नहीं देते। ईश्वर जैसी स्थिति में आपको रखना चाहे, वैसी ही स्थिति में रहकर मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मुझे सुलक्षणी पत्नी दी है। उसकी वजह से मेरे घर में सुख शांति बनी हुई है और मैं निर्भय होकर के
निसंकोच होकर के तुम्हारा ध्यान कर लेता हूँ। प्रिय दर्शक बंधु, तभी उसी मंदिर में एक व्यक्ति और आता है जिसकी स्त्री कर्कशा और कुलटा थी। वो भी भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसी स्त्री देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। यदि तुमने मुझे सुंदर और अच्छी पत्नी दी होती तो मैं पूरे दिन उसके आगे पीछे ही डोलता रहता और वासना के दलदल में फंसकर मैं तुमको भूल जाता। आज मेरी स्त्री के बुरे आचरणों की वजह से मेरा मन सदैव ही सांसारिक विषय वस्तुओं से दूर भागता रहता है और मैं शांति रूप से आपका स्मरण कर लेता हूँ। मैं तो अपनी कर्कश पत्नी के कारण ही अब से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, वरना तो मैं स्त्री के प्रेम में पड़कर वासनाओं के दलदल में फंसा रहता। तीसरा व्यक्ति फिर से आया और वो भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, आपकी इच्छा से मेरी पत्नी सुरक्षित हार गई। ये आपने बहुत अच्छा किया। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रही। अब मैं अपना सारा ध्यान आपके चरणों में लगा दूंगा। प्रिय बंधु, मनुष्य के सुखी रहने का यही एक तरीका है कि उसके समक्ष जैसी स्थिति हो वो अपने आप को उसी स्थिति के अनुकूल बना ले। उन ब्राह्मण देव को समझाते हुए वो संत जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, हर परिस्थिति में जो संतुष्ट और शांत रहे वही परमात्मा का सच्चा भक्त है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन महात्मा जी के उपदेश से भी उन ब्राह्मण देव को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। वो महात्मा जी सोचने लगे, सच ही कहते हैं कि कुछ लोग तो उपदेशों से सुधर जाते हैं और कुछ लोग ठोकर लगने पर ही सुधर पाते हैं। जो लोग ठोकर लगकर सुधरते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुका होता है। उन ब्राह्मण देव ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई और कहा कि हे महात्मन, पुत्र सुख क्या होता है, तुम संत लोग इस बात को नहीं समझ सकते। उस ब्राह्मण की जिद देखकर महात्मा जी ने उस ब्राह्मण से कहा, देखिए तुम मरो मत, मैं तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्ति का एक फल देता हूँ। इस फल के खाने से तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अब वो ब्राह्मण खुशी खुशी उस फल को लेकर अपने घर आए और प्रसन्न होते हुए वो फल अपनी कुलक्षणी पत्नी को दे दिया। अब वो उनकी पत्नी फल खाने की बजाय उस फल के बारे में तर्क कुतर्क करने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी कि पंडित जी को न जाने कौन सी सटक सवार हो गई है जो कि मुझे ये फल रूपी आफत ला कर दे दी। ये फल तो मेरे जीवन में हजारों दुख लेकर आएगा। पहले गर्भ का कष्ट, फिर बच्चे के लालन पालन में बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्त्रियां पूरे दिन अपने बच्चों को ही संभालने में लगी रहती हैं। इस प्रकार तो मैं न सज संवर सकूंगी, न सहेलियों के साथ घूम फिर सकूंगी, न गा सकूंगी, न बजा सकूंगी, अर्थात मैं निश्चिंत होकर अपना जीवन जी नहीं सकती। इस प्रकार तो मैं उस बच्चे के साथ बंधुआ हो जाऊंगी। बस इस बात को सोच सोच कर वो बड़ी ही चिंतित थी। उसी गांव में उसकी बहन भी थी। तभी उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और उससे इस बात का परामर्श लिया। तो बहन कहने लगी, बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी क्यों होती हो? यदि तुम्हें ये फल नहीं खाना है तो मत खाओ। तू बस गर्भवती होने का नाटक कर। मैं भी इस समय गर्भ से हूँ। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उस बच्चे को तुझे दे दूंगी। तू उसे अपना बच्चा कहकर अपने पति को दिखा देना। तेरी सारी परेशानी का अंत हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी बहन की ये बात उस उल्टा स्त्री को बहुत पसंद आई और ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रिय दोस्तों, हर व्यक्ति सुख तो चाहता है पर बिना मेहनत किए, बिना कष्ट उठाए और बिना कष्ट उठाए सुख मिलना दुर्लभ है। उस दुष्ट स्त्री ने अपनी बहन के सुझाव को माना और वो फल लाकर गाय को खिला दिया और स्वयं अपने पेट से कपड़े बांधकर गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसकी बहन से एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उस बच्चे को लेकर अपने पति को दिखा दिया। उस पुत्र को देखकर वो ब्राह्मण देव बहुत ही खुश हुए। उधर जो संत जी का दिया हुआ फल था, जो कि गाय को खिला दिया था, उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपने घर में दो दो पुत्रों को देखकर उस ब्राह्मण देव की खुशी दुगनी हो गई। अब समय के साथ साथ वे दोनों बालक बड़े होने लगे। दोनों के गुण विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। उस उल्टा स्त्री की बहन का बेटा दुष्ट चरित्र का बन गया और उस गाय का बेटा ज्ञानी व धर्मात्मा बन गया। वो दुष्ट माँ का बेटा बड़ा होने पर गलत व्यसनों में उलझ गया। जुआ शराब में अपने घर का धन नष्ट करने लगा। वैश्याओं को घर में लाकर रखने लगा।
यदि माता पिता उसे सुधरने की शिक्षा देते या उसका अच्छा बुरा समझाते तो वो उन्हें मारने पीटने लगता था, उन्हें गंदी गंदी गालियां देता। पुत्र के हाथों मार खाकर उस उल्टा को बड़ा पछतावा होता था और उन ब्राह्मण देव को भी बड़ा अफसोस होता था कि वो संत जी ठीक कहते थे, किसी पुत्र से माता पिता को सुख नहीं होता। एक दिन की बात है प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने पुत्र से अत्यंत कष्ट पाकर वे ब्राह्मण देव सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल की ओर चल दिए। गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो साधु संतों के साथ तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए चला गया। अब घर पर माँ अकेली रह गई तो वो दुष्ट बेटा उसको मार पीट कर घर का सारा धन, जेवर, बर्तन सभी को छीन कर एक पोटली में बांधकर ले जाने लगा और ले जाकर बुरे कर्मों में उड़ाने लगा। अपने पुत्र के ये घृणित कार्य देखकर अपने आप को अपमानित महसूस करके और उसकी मार से डरकर उन ब्राह्मण देव की पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो वो पापी अधर्मी बिल्कुल अकेला रह गया। अब उसे कोई समझाने वाला भी नहीं बचा। उसने घर को वेश्याओं का अड्डा बना दिया, पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। एक दुष्ट बेटे ने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। दर्शक बंधुओं, और कहते भी हैं कि जैसे एक सूखा हुआ पेड़ पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी होता है, उसी तरह घर में कपूत पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए काफी होता है। उधर धन के लालच में एक दिन वेश्याओं ने उस दुष्चरित्र व्यक्ति को गला घोटकर मार डाला और सारा धन लेकर वहां से फरार हो गईं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि वेश्याएं कभी किसी की हितैषी नहीं हो सकती, उन्हें तो सिर्फ धन की भूख होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब मैं आपको वे 6 बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे मनुष्य बिना अग्नि के ही जीवन भर जलता रहता है। कहते हैं कि अनुपयुक्त स्थान पर रहना, नीच व्यक्ति की सेवा करना, अपनों के द्वारा अपमान पाना, झगड़ालू स्त्री के साथ रहना, घर में मूर्ख पुत्र का होना और विधवा पुत्री को देखना, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही मनुष्य को जलाती रहती हैं। जिस जगह आप निवास करते हो वहाँ के अड़ोसी पड़ोसियों का व्यवहार यदि ठीक नहीं है, वे झगड़ालू और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, सदैव ही बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, उनके बीच रहकर मनुष्य सदैव ही दुखी रहता है। उसे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं इनके साथ साथ हम भी किसी बड़ी विपत्ति में ना फंस जाएं। दुष्टों के बीच रहकर मनुष्य बिना अग्नि के ही तिल तिल जलता रहता है। दूसरा है अपनों के द्वारा किया गया अपमान, ये बात मनुष्य के लिए जीवन भर कष्ट देती है। तीसरी बात है झगड़ालू और उल्टा स्त्री। झगड़ालू और उल्टा स्त्री पति को अपने बुरे आचरणों से और कर्कश वाणी से जीवन भर पल पल जलाती रहती है। जो स्त्री छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसे आदमी की खुशी ओस की एक बूंद के समान होती है, जो दिन निकलने पर तो मालूम पड़ती है और सूर्य निकलने के बाद नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ख और कपूत को पाकर मनुष्य पल पल जलता रहता है। कि विद्वान लोग कहते हैं कि लंबी आयु वाले मूर्ख पुत्र से तो अच्छा है छोटी आयु वाला बुद्धिमान पुत्र हो, क्योंकि जन्म लेते ही मर जाने वाला पुत्र हितकर इसलिए है, उसके मरने पर माता पिता को थोड़े दिनों तक तो बुरा लगता है, पर मूर्ख पुत्र को लेकर माँ बाप सदैव ही चिंतित रहते हैं और वो अपने उल्टे सीधे कार्यों से अपने परिवार के सदस्यों को दुग्ध करता रहता है। छठवीं है विधवा बेटी। विधवा बेटी को देख देख कर भी माता पिता सदैव ही चिंता में डूबे रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, ये 6 बातें मनुष्य को बिना अग्नि के तिल तिल दिन रात जलाती रहती हैं। प्रिय बंधुओं, संसार में ये 6 कष्ट सबसे अधिक दुखदायी होते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।